एवरीवन, आज हम मौजूद हैं कस्बा गंगो के पूर्व चेयरमैन, क्योंकि 10 जनवरी को कार्यकाल पूरा हो चुका, तो पूर्व चेयरमैन जनाब नौमान मसूद साहब के साथ। और सर के पास इस वजह से आज आना हुआ एक मखसूस तरीके से कि सर ने आज एक अपनी वीडियो डाली थी तो काफ़ी मशहूर हुई और लोगों ने अपनी राय दी। मुझको भी कहीं ने कॉल की कि सर से ज़रा इस बारे में मखसूस तरीके से एक इंटरव्यू लिया जाए कि असल में वाक़या क्या है ये। और आपको भी मालूम होगा कि जनाब गंगो के जो एमएलए हैं किरत सिंह, वो गंगो पालिका में तशरीफ़ ले गए थे, तो उसी के मुतालिक सर ने एक वीडियो डाली थी। सर से ही बात करते हैं। सर पहले आपको स्वागत है बहुत इस्लाही न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। सर ये वाक़या हुआ तो इसकी तफसील मुख्तसर अर्ज़ कर दें कि वाक़या क्या है। नहीं, वाक़या कुछ नहीं है। जैसा मैंने सुना कि आज विधायक जी वहाँ आए थे। जनप्रतिनिधियाँ आ तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आए, पार्टी वर्कर्स को लेके आए और फिर एक एक कमरे का जाके जायज़ा लिया, ऐसे जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर आता है, तो वो तरीका ठीक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर तो शायद माननीय न्यायालय के आदेश से नियुक्त हो गए हैं, जिला अधिकारी हैं और जिला अधिकारी सबके हैं, वो किसी एक पार्टी की तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है सबका है वो। सर सरकारें अब से पहले भी बहुत रही और आप काफ़ी 70 साल के करीब से यहाँ विराजमान है पालिका में, तो इस तरह का वाक़या कभी पहले भी देखने में आया? ये पहला वाक़या है कि इस तरह विधायक आए हों, वरना विधायक तो पहले रहे। बहुत समय तक मरहूम चौधरी यशपाल सिंह जी विधायक रहे, मास्टर जी रहे, डॉक्टर सुशील साहब रहे, रामशरण दास जी रहे, बहुत एमएलए रहे, लेकिन ये वाक़या पहला है। तो कुछ पैगाम देना चाहेंगे विधायक जी को इस बारे में? नहीं, विधायक जी को क्या पैगाम दूंगा? विधायक जी तो भाई बड़े सदन के मेंबर हैं, माननीय हैं, उन्हें क्या पैगाम दूंगा? लेकिन इस तरीके से उनके गरिमा के अनुरूप नहीं है। सर आप 70 साल से यहाँ विराजमान हैं, कुछ और सवालात करते हैं अब। ये तो वाक़या आपने सुन लिया जो कुछ था चेयरमैन साहब की ज़बानी। आप 70 साल से यहाँ विराजमान हैं पालिका पर, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जनता फिर आपको चुने, आपको वोट दें? देखिए, आप 70 साल जो कह रहे हैं, मेरा परिवार 70 साल से गंगो की राजनीति के ऊपर वर्चस्व में है, और जाहिर सी बात है अल्लाह को कोई बात तो पसंद आई होगी जो लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत है, और मुझे उम्मीद है कि वो मोहब्बत बनी रहेगी। खादिम हैं, जनता की सेवा करना काम है। अब जो भी हमसे बन पड़ता है, ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, और उसी का नतीजा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये लोग हटा ना सके। सर पिछली मर्तबा अलीम साहब और सलीम साहब ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था, तो उन दोनों की ज़मानत जब्त हुई थी, 3.5 के करीब वो सिमट गए थे। इस मर्तबा वो अकेले अकेले दावेदारी पेश कर रहे, तो कुछ ख़तरा महसूस करते हैं या नहीं? मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। ये अलीम साहब या सलीम साहब या जो भी हों, लोकतंत्र है, लड़ने को सब आज़ाद हैं, और मुझे तो कोई ख़तरा है नहीं ना। टक्कर किससे मानते हैं अपनी? नहीं, यहाँ निश्चित रूप से भाजपा की और मेरी टक्कर होगी, और कोई मतलब ही नहीं है कुछ। ये तो बेकार की बात है। भाजपा का और मेरा चुनाव होगा, पहले भी भाजपा का और मेरा चुनाव हुआ। अब सर अजमेरी साहब भी तशरीफ़ ले आए। कौन अजमेरी? असदुल्ला अजमेरी साहब। जगह नाम लिया यार तुमने। अजमेरी साहब तो मजाक की चीज़ है, उनसे तो हंसी मजाक करा करो बस, और क्या करना है। सर उनकी पार्टी को पिछली मर्तबा कोई 5200 करीब वोट मिले थे, मजाक की बात। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर आपने ऐसे मुद्दे कौन से हैं जिन पे भी काम होना बाकी रह गया कस्बे के अंदर? देखिए, कस्बे का जहाँ तक मामला है, कस्बे के ज़्यादातर काम हम लोगों ने करा दिए, और ये 1 लाख की आबादी के करीब का कस्बा है। इसमें जाहिर सी बात है, जब 1 लाख के 70,000 के आसपास आबादी है, लाखों लोगों का आना जाना है, तो गंदगी भी होगी, उसकी सफाई भी होगी, लेकिन काम तकरीबन पूरे हुए हैं। सर आपने गंदगी की बात की, गंदगी की बात से याद आया कि आपने एक प्लांट लगाया था अभी, 14 करोड़ के करीब उसकी माली थी, आप बता रहे थे, तो उस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि 1.5-2 करोड़ रुपए का है ये, तो इसमें कुछ? नहीं, विपक्ष का आरोप अपनी जगह। क्या लगा उन्हें जानकारी तो है नहीं। शासन से 1.5-2 करोड़ ही रुपया लगा है उसमें, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने कोको कंपनी है, अमेरिकन कंपनी जो दिल्ली में बेस्ड है, उसके साथ एग्रीमेंट किया है। तो उन्होंने पैसा लगा करके उस प्लांट में अपनी मशीनरी लगाई है। जो मशीनरी हमारी है वो तो इतने में लगी है, बाकी मशीनरी उन्होंने लगाई है, और जिससे वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार का कोई रोल नहीं है इस मामले में?
राज्य सरकार? नहीं, सरकार का तो रोल देखिए, राज्य सरकार तो मालिक है, जी जी वो तो हम सब लोग राज्य सरकार के अधीन में आते हैं। तो और सरकार भी इन्वेस्टमेंट के लिए कह रही है, तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट कराया। इसमें कस्बे के लोगों का ही फ़ायदा है। अच्छा, कुछ आरोप ये लगते रहे हैं कि जी डरा के वोट लिए गए, धमका के वोट लिए गए और अब इस तरह नहीं होना, तो क्या कुछ महसूस करते हैं इस बारे में? आज की तारीख में या आज़ाद भारत में कोई डर के वोट नहीं देता। जी ये सब इनके ड्रामे हैं। इन जितने लोग जब बकवास करते हैं बैठ करके कि हमने डरा करके वोट लिया, कोई आज की तारीख में कोई किसी से नहीं डरता। ये तो मोहब्बत का वोट है, मोहब्बत का वोट मिला है, मिलेगा, मिलता रहेगा। सर, हमने बीजेपी प्रत्याशी नीरज अग्रवाल का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे थे कि जी आप विकास कराने में भेदभाव करते हैं, इसमें कुछ असर है या हवा हवाई बात है ये? नीरज अग्रवाल जी के वार्ड को जाके देख लो, अगर कोई गली कच्ची हो तो बता दो। जी मैं खुद गया था उनके वार्ड में, अच्छा काम हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे इस बात को कि उनसे कहा जाता है कि भाई फला महल ने विकास करो, तो कहते कि हुदूद से बाहर है। देखिए, जो हदूद से बाहर है वो तो हदूद से बाहर रहेगा, लेकिन जो हदूद के अंदर है वो सारे वार्डों में काम हुए हैं और बहुत हमने सबको बराबर काम दिए हैं, क्योंकि शहर तो हमारा है ना भाई। बोर्ड हमारा बना, जीते हुए हम हैं, चेयरमैन हम कहलाते हैं। तो फिर अगर एक पार्ट को हम अपने पूरे शरीर में से ख़राब कर देंगे और एक को सही रखेंगे तो हम सही कहाँ कहलाएंगे? हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो उस लिहाज से हमने अपने पूरे शहर को पूरे शहर में बराबर लेकर के चले। बीजेपी के प्रत्याशी फरमा रहे थे, बल्कि दावेदार हैं अभी तो वो, कि हम अव्वल नंबर पार्टी रहेंगे कस्बे के अंदर, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। वो आपको भी जो है माइनस कर रहे, तो क्या लगता है? हारने में अव्वल रहेंगे, बात सही है। हारने में बोल रहेंगे? अरे जब सेकंड पे रहेंगे तो हारने में तो अव्वल हुए ना। नहीं, वो कह रहे कि जी हम जीतने में अव्वल रहेंगे। नहीं, जीतने का तो सपना है, मुंगेरी लाल के सपने हैं ये तो। इन्होंने 14 पार्टियों का मोर्चा बना लिया, जी इन्होंने अलग अलग लड़ा लिए, मेरे कौम के वोटों को मैं तकसीम करा के देख लिया। वह तो इज़्ज़त मंतशा, वह तो ज़िल्लत मंतशा, अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक है। जी आपने फरमाया वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लु मंतशा, कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, चाहे ज़िल्लत दे। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। लेकिन एक दो सवाल हमारा वो आखिरी सवाल ये है कि भाई अगर ये अलीम साहब, सलीम साहब, अजमेरी साहब कुछ भी और मोर्चा बना लेते हैं आपके खिलाफ, तो कुछ ख़तरा महसूस करते हैं चेयरमैन साहब, या फिर भी मजबूती की दावेदारी पेश? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो ये मोर्चा एक नहीं 10 बना लें, अगर अल्लाह को मुझे इज़्ज़त देनी होगी तो ये कुछ नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, कुछ हजरात ये कहते हैं कि भाई दूसरी तरफ के जो महल्ले हैं जहाँ विपक्ष के मेंबर हैं वहाँ विकास नहीं हुआ, इस तरह की कोई शिकायत काफ़ी महसूस? नहीं, आप पहले शहर का सर्वे करो, उसके बाद बात करो। शहर का सर्वे सर हमने काफ़ी कर लिया, और कुछ लोगों ने जो है शिकायत की कि जी कहाँ कहाँ बताओ? कुरेशियान में कुछ मोहल्ला कुरैशियान के अंदर जितना पैसा मैंने लगाया और जितना लग रहा, और पिछले 30 सालों में इस शहर के अंदर एक ईंट भी किसी दूसरे ने लगवाई हो। ये लोग कहते हैं जी विधायक जी ने डूडा बनवाया करे, और वो डूडा का है भैया, हमारा ही तो पैसा है। विधायक निधि से कोई प्रस्ताव दिया हो, सांसद निधि से कोई प्रस्ताव आया हो, मरहूम सांसद रशीद साहब ने अपने कोटे से सराय के कब्रिस्तान की दीवार कराई थी, इन्होंने कोई कराई हो तो बताएं, किसी शमशान की कराई हो या किसी सड़क को बनवाया हो, सब कुछ हमने करा रखा है। और भाई शर के बंदों ने यहाँ शोर मचा रखा है, सोने चांदी का यहाँ जाल बिछा रखा है। सर बिल्कुल आखिरी सवाल, अभी आपके बिल्कुल करीबी, इंतहाई करीबी जनाब शादाब जहाँ उस तरफ से उस तरफ तशरीफ़ ले गए, तो इसमें कुछ कहीं ना कहीं कमियाँ रही, खामियाँ रही, क्या महसूस करते हैं, क्या नज़रिया रहा? तो वो उस तरफ तशरीफ़ ले गए, एकदम आपके बहुत करीबी साथी थे, रिश्ते पारिवारिक रिश्ते हैं आपके, और काफ़ी दिनों से साथ भी थे। शादाब जहाँ मेरा रिश्तेदार है जी, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उसके आने और जाने से कोई मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो इतना ज़रूर है कि बहुत पुराने ताल्लुकात, बहुत कुछ लिहाज, उसको नज़रअंदाज उन्होंने किया, वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन वो गए, उससे कुछ मेरे पे फ़र्क नहीं पड़। और मैं तो चाहता हूँ जो मुझे छोड़ के जा रहा है, जो भी जा रहा है, वो इलेक्शन लड़े, या तो मुझे मेरी हैसियत पता चले या उसे उसकी हैसियत पता चले। सर आखिरी कोई पैगाम देना चाहें कस्बे की जनता को? देखिए, मैं अपने कस्बे के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत से, बड़े प्यार से, ईमानदारी से
मैंने अपने शहर को सजाया संवारा है और यहाँ तमाम सहूलतें लोगों के घरों तक पहुँचाई हैं। घर के चूल्हे तक मैंने पक्की सड़कें पहुँचाई हैं और लाइटें आखिरी घर तक पहुँचाई हैं, पानी आखिरी घर तक पहुँचाया है। ये सारा काम किया हुआ है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। और 2 महीने का सुपर सेशन है, जब तक भी चुनाव होता है सुपर सेशन कहते हैं इसे। और अब जो लोग अपने आप को जिम्मेदार बनाना चाह रहे हैं, देखते हैं वो क्या नई चीज़ लाते हैं। लेकिन इतना कहूँगा कि नगर पालिका से जब आया हूँ तो नगर पालिका में इतने काम पास करके आया हूँ कि आने वाले 2 साल तक भी मेरे कामों के अलावा पालिका प्रशासन किसी काम को हाथ नहीं लगा पाएगा। वही काम करने के लिए करेगा जो हमने बोर्ड से पास कर रखे हैं। चलेंगे हमारे साथ गंगोल नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जनाब नोमान मसूद साहब मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आइंदा भी कोई ज़रूरत होगी तो आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे उस मुद्दे पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।